हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें लेक्चर 35 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडिया के, उनमें मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप लेक्चर 1 से लेके अब तक और आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए, ये वाला डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था और समझाया था। अगर हम मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको मेनली 3 भागों में हम बांट सकते हैं: मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं: फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। ठीक है, देखिए प्रीशियस मेटल्स वही हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब। इसके अलावा हम फेरस मिनरल्स वो हैं जिनमें आयरन के कंटेंट की प्रेजेंस होती है, यानी फेरस कंटेंट पाया जाता है। और नॉन फेरस वो हैं जिनमें फेरस कंटेंट नहीं पाया जाता। देखिए फेरस के एग्जांपल्स देखें तो आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आएगा। और नॉन फेरस में आप ये एग्जांपल्स दोस्तों पक्का याद रखिए। नॉन फेरस में देखिए कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट ये आएंगे। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटलिक्स में देखें तो देखिए मीका है, साल्ट है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेफाइट है, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब आएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में यहीं तक कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम एनर्जी मिनरल्स को देख लेंगे, जिसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आएंगी। ठीक है, देखिए अगर हम इन मिनरल रिसोर्सेज का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये हम मेनली इनको 5 भागों में, 5 बेल्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नॉर्थ ईस्ट बेल्ट, जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया है उसकी जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है, उसमें मेनली जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है वो आएगा, जो मेनली झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। दूसरा हम सेंट्रल बेल्ट ले सकते हैं। सेंट्रल बेल्ट जो मेनली एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये थोड़ा बहुत हिस्सा महाराष्ट्र का भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम सदर्न बेल्ट ले सकते हैं। सदर्न बेल्ट में मेनली जो हमारा कर्नाटका प्लेट्यू है वो आएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो तमिलनाडु की हाईलैंड्स हैं वो भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो चौथे नंबर पे हम साउथ वेस्टर्न बेल्ट ले सकते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे हम नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट ले सकते हैं, जो मेनली हमारी अरावली रेंज और थोड़ा बहुत पार्ट नदन गुजरात का आएगा, जिसमें मेनली हमारी जो राजस्थान की अरावली रेंज में जो खेतड़ी सिंगना वाली बेल्ट है, जहाँ कॉपर, लेड एंड जिंक के भंडार हैं, ये वाली बेल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं मैप के माध्यम से आपको ये समझा देता हूँ। देखिए जो हमारी ये वाली नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है पहले नंबर की, ये मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है। देखिए ये आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ सारे मिनरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोल हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो बॉक्साइट हो, चाहे वो कोबाल्ट हो, चाहे वो मीका हो, इवन कोई भी मिनरल हो, यहाँ हर मिनरल कम या ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जो हमारा ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन को। ये मेनली झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड नंबर पर अगर सेंट्रल बेल्ट की बात करें तो ये मेनली एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट महाराष्ट्र का इसमें आता है। ठीक है, यहाँ आपको लार्ज डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, किस किस के, मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मार्बल, कोल, इसके अलावा मीका, आयरन और ग्रेफाइट, ये सब मिल जाएंगे। और देखिए जो एमपी का ये जो हमारा पन्ना वाला रीजन है वहाँ पे आपको जेम्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सदर्न बेल्ट की बात करते हैं तो सदर्न बेल्ट मेनली हमारा
कर्नाटका प्लेट्यू है वो वाला रीजन आता है, और थोड़ा बहुत पार्ट हमारा तमिलनाडु हाईलैंड्स का भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें आपको फेरस मिनरल्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़ा बहुत बॉक्साइट मिल जाएगा। और देखिए यहाँ कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती, यहाँ हमारा मीका और कॉपर के डिपॉजिट्स नहीं पाए जाते, ये आपको ध्यान रखना है। मीका एंड कॉपर के डिपॉजिट्स यहाँ नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसको इंक्लूड किया जा सकता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम साउथ वेस्ट वाली बेल्ट है अगर इसको देखें तो साउथ वेस्ट बेल्ट मेनली हमारी जो वेस्टर्न कर्नाटका और गोवा वाला रीजन इसमें आएगा। ठीक है, ये वाला रीजन, यहाँ आपको आयरन और ग्रेनाइट, गार्नेट और किले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट देखें तो ये बहुत ही फेमस, मेनली राजस्थान में अरावली रेंज और गुजरात का थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें आता है। यहाँ आपको खेतड़ी सिंगना वाली बेल्ट है, वहाँ आपको कॉपर माइंस मिलेंगी। इसके अलावा लेड और जिंक के भंडार भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से ये 5 बेल्ट्स में इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख सकते हैं ये मेनली जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है वहाँ ये हमारे मिनरल्स के भंडार हैं। हालांकि थोड़ा बहुत हमारा जो हमारे हिमालयन रेंजेज हैं वहाँ भी मिलेगा, थोड़ा बहुत हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएंगे, बट मेनली पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, अब देखिए हम फेरस मेटल्स की बात करें तो फेरस मेटल्स वो हैं जिनमें फेरस कंटेंट यानी आयरन का कंटेंट पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम आयरन ओर को ही ले लेते हैं। तो देखिए आयरन ओर के जो रिजर्व्स हैं वो मेनली पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। मेनली जो हमारी क्रिस्टलाइन सिस्ट रॉक्स हैं धारवाड़ और कडप्पा सिस्टम की, उनमें ये पाए जाते हैं। अगर हम आयरन ओर्स के ऑक्साइड फॉर्म की बात करें तो देखिए इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आयरन ओर है वो है हेमेटाइट Fe2O3, जिसमें लगभग 70% आयरन कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है मैग्नेटाइट Fe3O4, जिसमें लगभग 62% आयरन कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, ये 2 मेन ओर्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत देखिए लिमोनाइट है Fe3O4.2H2O। इसके अलावा अगर हम कार्बोनेट फॉर्म की बात करें तो उसमें सिडेराइट है जो लगभग नाम मात्र के बराबर लगभग एब्सेंट है इंडिया में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए झारखंड में ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इसकी आयरन ओर की माइंस हैं। इसके अलावा देखिए उड़ीसा का क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश का गुंटूर और ओंगोल। इसके अलावा कर्नाटक का देखिए बेलरी और चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, और नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दोनों डिस्ट्रिक्ट इसके गोवा के इसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हेमेटाइट की बात करते हैं तो ये मैंने बताया आपको जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली झारखंड के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा देखिए उड़ीसा, MP, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका यहाँ पाया जाता है। इसमें लगभग 70% आयरन का कंटेंट, फेरस कंटेंट पाया जाता है। अब हम मैग्नेटाइट की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट आयरन ओर है जो इंडिया में पाया जाता है। इसमें लगभग 62% आयरन कंटेंट पाया जाता है। ये मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, ये हेमेटाइट के कंपैरिजन में थोड़ा लेस क्वालिटी का है क्योंकि इसमें 70% आयरन कंटेंट है, इसमें 62% आयरन कंटेंट पाया जाता है, बट मेनली यही 2 पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम वर्ल्ड में कंपैरिजन करें इंडिया की तो जितने भी वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के, उनमें इंडिया की भी गिनती होती है। ठीक है, देखिए अगर जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे नंबर पर सीमेंट इंडस्ट्री आती है। पहले नंबर पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सेकंड नंबर पर ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, जनरली सीमेंट के मैन्युफैक्चर में लो ग्रेड आयरन ओर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आयरन ओर में क्यों, जो आयरन ओर है सीमेंट के प्रोडक्शन में किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं सीमेंट की उनको ये एनहांस कर देता है। इसके अलावा इसको कलर प्रोवाइड करता है
और जितने भी सीमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं उनकी कॉम्पोजिशन को ये बैलेंस करता है। ठीक है, जो स्पंज आयरन है इसके प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। देखिए चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पिग आयरन का। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ द आयरन ओर चाइना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फेरस मेटल्स में ही अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज मेनली जो हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा का जो धारवाड़ एंड कडप्पा सीरीज है वहाँ पर ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके जो रिजर्व्स हैं इंडिया में वो लगभग 406 मिलियन टन्स हैं। ठीक है, जितने भी ओर्स हैं उनमें लगभग 50% मैग्नीज थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज़ के साथ में पाया जाता है। वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग है वो 6ठे नंबर पे है मैग्नीज के प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर इसका मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखिए ये कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और बिहार से इसको खोदा जाता है, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो इसकी मेजर मैग्नीज माइंस हैं वो हैं देखिए बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा छिंदवाड़ा एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, झारखंड में ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नीज का। ये हमारा एमपी वाली बेल्ट, ये हमारी उड़ीसा और झारखंड वाली बेल्ट। ठीक है, और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में, तो ये इन जगहों पे पाया जाता है। इसके अलावा हम फेरस मेटल्स में ही क्रोमाइट की बात करें तो ये मेनली रिफैक्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्रोमाइट का जो फॉर्मूला है वो है FeCr2O3, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके जो रिजर्व्स हैं इंडिया में वो हैं 200 MT, 200 मिलियन टन्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो देखिए उड़ीसा में ये कटक और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हसन और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और कुछ अदर स्टेट्स में भी थोड़े बहुत इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये केंदुझर और ये आपका कटक वाला रीजन इसमें उड़ीसा में। इसके अलावा देखिए कृष्णा बेसिन है आंध्र प्रदेश में, हसन और मैसूर वाला रीजन कर्नाटक में, तो ये क्रोमाइट माइंस हैं। अब हम फेरस मेटल्स में ही टंगस्टन की बात करें तो ये एक मेजर ओर है टंगस्टन का। ये जो टंगस्टन का मेजर ओर है वो है WO3। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको वॉल्फ्राम ट्राइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसके जो रिजर्व्स हैं वो मेनली 38.11 मिलियन टन्स हैं। ये मेनली राजस्थान और महाराष्ट्र वाले रीजन में पाया जाता है टंगस्टन। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स में सबसे पहले अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो आपको इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, तो Al2O3.2H2O ये इसका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मेनली जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे जो प्लेट्यू वाला रीजन है और जो हिल रेंजेज हैं वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा कोस्टल ट्रैक्ट है उसके आसपास में खूब देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस मैप के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये हमारा ईस्टर्न घाट्स, ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, इनकी हिल रेंजेज, प्लेट्यू वाला रीजन, और इसके अलावा जो ये हमारा कोस्टल ट्रैक्ट है यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर, बलनगीर, कालाहांडी, कोरापुट यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखनी है ये जगह। हालांकि मैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक अलग से लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। बॉक्साइट
लगभग सभी कंट्रियों में पाया जाता है, सभी देशों में पाया जाता है, बट इसकी जो मेन लोकेशन है वो है ट्रॉपिक्स वाला रीजन। ट्रॉपिक्स वाला रीजन बोले तो देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ है इसके बीचों बीच से जो सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, यानी 0 डिग्री लैटीट्यूड पे। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और जो 23.5 डिग्री साउथ में लाइन है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये इक्वेटर के और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है इसको हम ट्रॉपिक्स वाला एरिया बोलते हैं। तो जिन जिन देशों में जो जो देश इन लाइंस के अंडर आते हैं वहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन में देखें इंडिया की रैंक वो 5वें नंबर पे है, और बॉक्साइट के रिजर्व्स की बात करें इंडिया में तो 7वें नंबर पे इंडिया आता है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो उड़ीसा पहले नंबर पे आता है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, ठीक है। बॉक्साइट देखिए उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है मैंने आपको बताया अभी। देखिए कालाहांडी है, कोरापुट है, बोलनगीर है, सुंदरगढ़ है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इंडिजीनियसली ये बहुत ही इल डेवलप्ड है इंडिया में, इसलिए इसको जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बॉक्साइट को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, तो देखिए उड़ीसा मैं बता चुका हूँ आपको, एमपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटका और कुछ अदर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जो ये बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग जहाँ जहाँ आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ लगभग हर लोकेशन पर ये भी मिल जाएगा। इसके जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद झारखंड सेकंड रैंक पे आता है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। झारखंड में मेनली पलामू, लोहारदगा, रांची एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नालको जो इंडिया की एक नवरत्न पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम की, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉपर। देखिए कॉपर मेनली बोरनाइट, चाल्कोपाइराइट और टेट्राहेड्राइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम और क्वालिटी के हिसाब से देखें तो चाल्कोपाइराइट सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें, ठीक है। कुछ कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें यानी कॉपर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए एमपी की जो मलांज खंड बेल्ट है वो, राजस्थान की खेतड़ी सिंगना वाली बेल्ट है वो, और झारखंड की सिंहभूम वाली बेल्ट है ये इसमें आएगा, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का इंडिया में। आप ये खेतड़ी वाली माइन से ये ध्यान मत रखिए कि भाई राजस्थान पहले नंबर पे है, एमपी पहले नंबर पे आता है, ठीक है। मेजर कॉपर माइंस देखिए जो खेतड़ी कॉपर बेल्ट है राजस्थान में ये है, इसके अलावा झारखंड में सिंहभूम वाली बेल्ट है, इसके अलावा मलांजखंड कॉपर बेल्ट है जो कि एमपी में पाई जाती है। ये सब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL के द्वारा माइनिंग इनकी की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये वाली बेल्ट है हमारी, ये कॉपर बेल्ट है, ठीक है। देखिए जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये एक सेंट्रली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 शेड्यूल ए में आती है, ठीक है। जो HCL है ये एकमात्र कंपनी है जो माइनिंग, जो कॉपर की माइनिंग या फिर बेनिफिकेशन, स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग में इंगेज्ड है, ठीक है। जो मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें देखिए एमपी का जो मलांजखंड बेल्ट है, इसके अलावा राजस्थान की खेतड़ी सिंगना बेल्ट है और झारखंड की सिंहभूम वाली बेल्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान की खेतड़ी कॉपर बेल्ट, झारखंड की सिंहभूम कॉपर बेल्ट और मध्य प्रदेश की मलांजखंड कॉपर बेल्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लेड और जिंक ओर की बात करें तो देखिए जो चीफ लीड ओर है गैलेना यानी जिसको PBS से हम डिनोट करते हैं, ये इसका आयरन ओर है। इसके अलावा जिंक ओर है, इसका जिंक का ओर है वो है स्फेलेराइट, ठीक है।
जिंक की अगर हम बात करें तो ये मेनली जवार, बालरिया और मोचिया मोगरा राजस्थान के यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे लेड के डिपॉजिट्स हैं वो झारखंड के धनबाद में और साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिप्सम को देखें तो इसके रिजर्व्स इंडिया में लगभग 238 मिलियन टन्स हैं। ठीक है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी देखने को मिलता है क्या, जिप्सम। ठीक है, इसके अलावा हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही मीका की अगर बात करें, जिसको हम जनरली अभ्रक बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको पुराने टाइम से ही मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, मीका अभ्रक को। ठीक है, ये मेनली इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री जो रीजम्स हैं, एरिया हैं, वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ लार्जेस्ट क्वांटिटी पाई जाती है क्रूड मीका की। इसके अलावा दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर झारखंड का नंबर आता है। ठीक है, 3 टाइप्स के मीका इंडिया में पाए जाते हैं, कौन कौन से, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट और बायोटाइट। ठीक है, अब हम लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। देखिए, जो हमारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कोरल्स, फोरम्स एंड मोलस्क्स, इनके जो स्केलेटल फ्रेगमेंट्स हैं उनका ये बना होता है। ठीक है, जो मेजर मटेरियल्स हैं इसके आपके लाइमस्टोन के वो हैं, देखिए कैल्साइट और एरेगोनाइट, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेनली डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें लगभग 10% हमारा लाइमस्टोन पाया जाता है। अगर हम लाइमस्टोन के यूजेज की बात करें तो देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिए, वाइट पिगमेंट या फिर जो हमारे फिलर्स हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है। इसके अलावा सॉइल कंडीशनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली ये MP, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार में पाया जाता है। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पेपर, सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में भी वाइड स्केल पर इसका यूज किया जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, कुर्नूल और खम्माम डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा कर्नाटक का गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का रायपुर डिस्ट्रिक्ट और MP का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट और बिहार की सोन वैली, ये लीडिंग लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोलोमाइट की। देखिए, डोलोमाइट एक एनहाइड्रस कार्बोनेट मिनरल है जो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं, यानी CaMgCO3 ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, ये मेनली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए, उड़ीसा, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, इसके अलावा राजस्थान, कर्नाटक, इन एरियाज़ में पाया जाता है। अब हम कोबाल्ट की बात करते हैं। देखिए, कोबाल्ट एक फेरोमैग्नेटिक स्ट्रेटेजिक एलॉय मेटल है जो कि इसकी इतनी बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनको किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज किया जाता है कॉपर, निकल और जिंक की जगह पे। ठीक है, इसको मेनली मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा देखिए, मैग्नेट्स एंड कटिंग टूल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा जो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनकी कैथोड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए जो हमारी रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ में इसकी कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसको बाइंडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड्स और हैवी ड्यूटीज़, इसके अलावा हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका बॉन्डेड टूल्स बनाने में डायमंड इंडस्ट्री के लिए वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल इंडिया में इसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो हम इंपोर्ट करके फुलफ़िल करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।